नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 36 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाइयों नहीं देखे हों चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरा टारगेट है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देना और ज़्यादा से ज़्यादा देना ताकि आपकी सफलता निश्चित हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ऑप्शन ए नॉर्मन समवे ने, ऑप्शन बी क्रिस्टियान बर्नार्ड ने, ऑप्शन सी निकोलाई सिनिट ने, ऑप्शन डी जेम्स हार्डी ने। करेक्ट आंसर है क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। दुनिया का पहला जो मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। और रक्त परिसंचरण की खोज जो की थी विलियम हार्वे ने की थी। लिंग हार्मोन की खोज जो है लिंग हार्मोन की खोज स्टेनाच ने की थी। और ओपन हार्ट सर्जरी जो की थी ओपन हार्ट सर्जरी वो की थी वाल्टन लिलेहल ने सर्वप्रथम की थी। और बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने की थी। और रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी रक्त परिवर्तन की। सल्फर ड्रग्स की खोज जो है डार्क मैंक ने की थी। और बीसीजीके की खोज यूरिन कालमेट ने की थी। बीसीजीके की खोज जो है वो यूरिन कालमेट ने की थी। तो ये बहुत सारे आपको मैंने खोज के बारे में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी वित्त मंत्री के द्वारा, डी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा। करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। हमारे देश में वित्तीय आपात स्थिति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा घोषित की जाती है। और राष्ट्रपति जो हैं अनुच्छेद 360 के अधीन अनुच्छेद 360 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारत में आपातकाल की जो है संविधान में आपातकाल संविधान में अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है। 352 अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 356 के अधीन जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ऑप्शन ए माध्य, बी माध्यिका, सी बहुलक और डी रेंज। करेक्ट आंसर है डी रेंज जो है वित्तीय केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। और बाकी ये माध्य, माध्यिका और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए गोवा मुक्ति आंदोलन ने, बी गोवा असहयोग आंदोलन ने, सी गोवा शांति मार्च ने, डी गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन ने। करेक्ट आंसर है गोवा मुक्ति आंदोलन ने। गोवा मुक्ति आंदोलन ने पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोवा में। और गोवा को 1961 में पुर्तगालियों को पुलिस कार्रवाई द्वारा मुक्त कराया गया था। और गोवा को 1510 में जो था गोवा को पुर्तगाली महानतम गवर्नर अल्फांसी डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था 1510 ईस्वी में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से इसे जीता था और इसे गोवा का मुख्यालय बनाया गया था। गोवा में यूरोपियन का जो है शासन सबसे लंबा समय तक रहा है गोवा में। और गोवा को 1987 ईस्वी में 25वां राज्य बनाया गया था। 1987 ईस्वी में जो है 25वां राज्य गोवा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। यह किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? बृहदीश्वर मंदिर जो है
तमिलनाडु में है। यह किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए चोल साम्राज्य की, बी मौर्य साम्राज्य की, सी गुप्त साम्राज्य की, डी मुगल साम्राज्य की। करेक्ट आंसर है चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था। और ये जो है एक हिंदू मंदिर है और तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए थार रेगिस्तान, बी काराकुम रेगिस्तान, सी गोबी रेगिस्तान, सी कच्छ रेगिस्तान। करेक्ट आंसर है थार रेगिस्तान। हमारे देश का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार रेगिस्तान है और ये राजस्थान में है, राजस्थान के आसपास फैला हुआ है। और थार रेगिस्तान जो है भारत पाकिस्तान तक फैला हुआ है, ये काफ़ी लंबा फैला हुआ, भारत पाकिस्तान तक फैला हुआ है। थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है ये 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है ये इसका क्षेत्रफल। 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और काराकोरम रेगिस्तान जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है। काराकोरम रेगिस्तान का क्षेत्रफल 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल है 2,70,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 10,000 वर्ग किलोमीटर इससे ज़्यादा है थार मरुस्थल से। और गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया चीन में फैला है। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया चीन में है और गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है 10,40,000 है। इसका क्षेत्रफल है 10,40,000, ये और भी ज़्यादा है, 10,40,000 है ये इसका वर्ग किलोमीटर है गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल। और टाकला माकन मरुस्थल सीकियांग चीन में है। टाकला माकन मरुस्थल सीकियांग चीन में है और इसका क्षेत्रफल 3,20,000 वर्ग किलोमीटर है। कच्छ रेगिस्तान हमारे ही देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ADH का पूरा नाम क्या है? ADH का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बी एसिडिक डायूरेटिक हार्मोन, सी एथेसिव डायूरेटिक हार्मोन, डी एथेसिव डबल हार्मोन। करेक्ट आंसर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसका नाम। ADH का पूरा नाम जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। और हार्मोन जो है उत्प्रेरक के रूप में शरीर में काम करते हैं। उत्तेजना के समय एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, जैसे क्रोध, भय आदि के समय जो है ये ज़्यादा सक्रिय होता है एड्रीनेलिन हार्मोन जो है। और अंडाशय जो है हार्मोनों का स्राव होता है, अंडाशय से हार्मोनों का स्राव होता है जिससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेशन, रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। मेडुला द्वारा जो है स्रावित हार्मोन, मेडुला से जो हार्मोन स्रावित होता है वो एपिनेफ्रीन, नॉरपिनेफ्रीन हार्मोन्स निकलता है। नॉरपिनेफ्रीन हार्मोन्स वो निकलता है मेडुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से असंगत को चुनें। निम्नलिखित में से असंगत को चुनें। ऑप्शन ए एक्वामरीन, ऑप्शन बी टोपाज, सी माणिक, डी सोना। करेक्ट आंसर है सोना। सोना इसमें से असंगत है क्योंकि सोना जो है सोने का काल्वेराइट एस्क है, सिल्वेनाइट भी है। सोना प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है और सोना सबसे अक्रियशील धातु है। काला सोना कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? ऑप्शन ए 70%, बी 5 से 10%, सी 1% से कम, डी 50%। करेक्ट आंसर है 1% से कम पानी जो है ताज़ा पानी है, पीने के योग्य है, मानव के उपयोग के लिए सुलभ है, 1% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी,
आर्कियोजोलॉजी, बी आर्कियोलॉजी, सी एंथ्रोपोलॉजी और डी एंड्रोलॉजी। करेक्ट आंसर है एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है, एंथ्रोपोलॉजी में। और आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी जो है ये पुरातत्व विज्ञान की शाखा है। और इकियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन होता है इकियोलॉजी में। और अर्बोरी कल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, अर्बोरी कल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अनिर्बन लहरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनिर्बन लहरी जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए शूटिंग के, बी गोल्फ के, सी मुक्केबाजी के, डी तैरना के। करेक्ट आंसर है गोल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। अनिर्बन लहरी जो है गोल्फ के साथ जुड़े हुए यानी गोल्फ के खिलाड़ी हैं। और टी गोल्फ में समतल भूमि जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है टी गोल्फ होता है, टी होता है वो। द ग्रीन, बंकर, फोर्स, पोस्ट, स्टाइमी, टी आदि गोल्फ के शब्दावली हैं। और विजय सिंह भारतीय मूल के फिजी के गोल्फर खिलाड़ी हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन फिजी के खिलाड़ी हैं विजय सिंह। टाइगर वुड्स जो है अमेरिका का गोल्फ खिलाड़ी है, टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए जिगर, बी प्लीहा, सी त्वचा, डी ओवम। करेक्ट आंसर है ओवम है। सबसे बड़ी मानव कोशिका जो है ओवम है। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका का प्रयोग किया था। और सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिकी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, शतुरमुर्ग के अंडे की। और कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्लाइडेन ने और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। और किया था 1838 और 39 में। 1838 और 39 में किया था स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी सिरा, बी अल्वेओली, सी पल्मोनरी धमनी, सी महाधमनी। करेक्ट आंसर है पल्मोनरी धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त का संचार करती है यानी अशुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से शरीर से हृदय में लाती है। पल्मोनरी धमनी जो है दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त पहुंचाती है। और ये दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त पहुंचाती है, हाँ सॉरी, ये शरीर से उसमें नहीं लाती फेफड़ों उसमें हृदय में, बल्कि ये जो है दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त ले जाती है जो अशुद्ध रक्त होता है और वहाँ से वो शुद्ध होकर आता है। और हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त पानी जो है CO2 युक्त रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों को कोरोनरी धमनी कहा जाता है, कोरोनरी आर्टिलरी या कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात होता है। कोरोनरी धमनी में ही जब रुकावट आ जाती है तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं, हृदयाघात कहा जाता है। धमनी जो है आर्टियरी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, लेकिन अपवाद में यह है कि पल्मोनरी धमनी में नहीं होता, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, CO2 रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था। ऑप्शन ए नए ग्रह, बी नए क्षितिज, सी कैसिनी संक्रांति मिशन, डी यूरोप मिशन। करेक्ट आंसर है नए क्षितिज, नए क्षितिज, क्षितिज है ये क्षितिज।
और प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था नए क्षितिज। और प्लूटो पृथ्वी का दूरस्थ ग्रह था, अब इसे बोना ग्रह बना दिया गया है। और बोना ग्रह अगस्त 2006 में घोषित किया गया था इसको, 2006 में इसको बोना ग्रह घोषित किया गया है प्लूटो को। वर्तमान में सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ऑप्शन ए 65 साल, बी 67 साल, सी 66 साल, डी 70 साल। करेक्ट आंसर है 65 साल है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 65 वर्ष है। और सुप्रीम कोर्ट में 31 न्यायाधीश हैं। अप्रैल 2008 ईस्वी में 26 से 31 न्यायाधीशों की संख्या की गई है। अप्रैल 2008 से जो है 2008 से पहले 26 थे, लेकिन उसके बाद में 2008 में जो है इनको 31 कर दिया गया है अब न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में। और संविधान के प्रारंभ में सदस्यों की संख्या जो थी मात्र 14 थी। जब संविधान स्टार्ट हुआ था उस समय न्यायाधीशों की संख्या 14 थी, केवल 14। और भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार यूएसए से लिया गया है। हमारे संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 जो है ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है अनुच्छेद भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है? 1024 कितने बाइट 1024 बाइट जो हैं किसके बराबर होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए 1 KB के, बी 1 MB के, सी 1 GB के और डी 1 TB के। करेक्ट आंसर है 1 KB के बराबर होता है। 1024 बाइट्स जो है वो 1 KB के बराबर होता है। और कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। एक बाइट जो बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। और 1 MB जो है 1 MB बराबर जो होता है 1 MB बराबर 1024 KB के बराबर होता है 1 MB। और 1 GB जो बराबर होता है 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ISRO इसरो का पूरा नाम क्या है? यानी इसरो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए भारतीय उपग्रह अनुसंधान संस्थान, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, सी भारत के अंतरिक्ष सुधार संस्था, डी भारत के और सोलार अनुसंधान संस्थान। करेक्ट आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो का पूरा नाम है। और 15 अगस्त जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। इसरो भारत का मुख्य अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन है। और अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना की गई थी 1972 में। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है काफ़ी सफलता प्राप्त की है भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने, तथा विदेशी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़कर अत्यधिक मुद्रा भी अर्जित की है और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ और है थोड़ा सा, हाँ एक पॉइंट और बता दें आपको कि चंद्रयान फर्स्ट अभियान जो है चंद्रयान फर्स्ट वो PSLV-C 11 द्वारा छोड़ा गया था। 11 द्वारा किया गया था इस चंद्रयान फर्स्ट का अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड वावेल, सी विक्टर होप, डी विलियम ओसलर। करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन ये आज़ादी के बाद भी
भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। और स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी थे और भारत के प्रथम गवर्नर जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। भारत का स्वतंत्र प्रभार के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर लॉर्ड रिपन थे, जिसे भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मुक्तिदाता भी कहा गया है। भारत का क्या कहा, उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मुक्तिदाता भी कहा गया है लॉर्ड रिपन को। सबसे लोकप्रिय गवर्नर थे लॉर्ड रिपन भारत के। और आर्चिबाल्ड वेवल ने शिमला सम्मेलन आयोजित किया था 12 जून से 15 जून तक 1945 के बीच किया था। आर्चिबाल्ड वेवल ने शिमला सम्मेलन किया था 12 जून से 25 जून के बीच 1945 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा धातु फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी रजत, सी पारा, डी प्लेटिनियम। करेक्ट आंसर है रजत। रजत जो है बी पार्ट, ये फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर भी किसको कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर का जो प्रयोग है इसका फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। और सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। और जानकारी दे दें आपको दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का जो उपयोग है निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो निशान लगाते हैं, बोटिंग पढ़ते हैं जिस समय, उस निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। और मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट के निशान से लगाया जाता है। और सूर्य की प्रकाश में अवघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है। रजत को सिल्वर ही कहा जाता है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक बेंटिक, बी जेम्स कोलिप, सी गई ई अब्राहम, डी विलियम ओसलर। करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक बेंटिंग को जो है इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इंसुलिन की खोज 1921 में बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। 1921 में इंसुलिन की खोज। और यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो मधुमेह कहलाता है। मधुमेह बीमारी होता है जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं। ग्लूकोन पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। और सिमेटोस्टेनिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, महाबोधि मंदिर या जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर या जागृति मंदिर जो है एक बौद्ध मंदिर है और ये किस राज्य में, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, बी बिहार में, सी महाराष्ट्र में, डी आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर है बिहार में। महाबोधि मंदिर या जागृति मंदिर जो है बौद्ध मंदिर है, ये बिहार राज्य में है। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण हुआ था, यानी घर बार छोड़ दिया था उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, जब उनकी उम्र 29 वर्ष थी। और 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह वृक्ष जो है बौद्ध वृक्ष कहलाया था। और बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया है वो। और विष्णुपद मंदिर भी गया में ही है। और प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिए थे, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को जो है उपसंप्रदा कहते हैं। बौद्ध धर्म में जो कोई प्रवेश करता है तो उसे उपसंप्रदा कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने लोकतांत्रिक पद्धति पर संघ का निर्माण किया था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।